समाज, आखिर ये समाज है क्या? समाज आखिर चाहता क्या है? समाज की इतनी बंदिशें होती क्यों हैं? क्यों हर इंसान इस समाज को सोचकर अपने सपनों को मार देता है? मैं इन्हीं बातों के जवाब देने के लिए इस वीडियो पे चर्चा करने वाला हूँ और ये टॉपिक बहुत ही सीरियस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरे हिसाब से समाज सिर्फ़ और सिर्फ़ एक भेड़-चाल है और कुछ नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। समाज नहीं चाहता कि तुम तरक्की करो। समाज नहीं चाहता कि तुम खुश रहो। समाज नहीं चाहता कि तुम कुछ सबसे हटकर कुछ अलग करो, कुछ नया करने की कोशिश करो। समाज चाहता है कि जैसे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी संघर्षों में व्यतीत कर दी, जैसे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज की झूठी रीति-रिवाज़ों को मानकर व्यतीत कर दी, अपने सपनों को मार दिया, तो समाज आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप भी समाज के हिसाब से चलें, अपनी सारी ख्वाहिशों को वहीं अपने अंदर, अपने ज़हन में दफ़न कर लें। मगर क्या ये सही है? मैं आपसे सीधा-सा एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप हद से ज़्यादा परेशान हैं, रो रहे हैं, आपके पास खाने को भी पैसे नहीं हैं, भूखे हैं, तो क्या समाज आपको खाना खिलाएगी? क्या समाज आपको दिलासा देने आएगी? क्या समाज आपसे ये कहेगी कि तू कुछ नहीं कर पाया तो ये ले, हम तेरे लिए खर्च करेंगे, हम तुझे महीने पे घर बैठकर तुझे खाना खिलाएँगे, तुझे जो ज़रूरत होगी हम तेरे लिए करेंगे। क्या समाज किसी के लिए ऐसा करती है? जब समाज आपकी ज़िंदगी में आपके जीने-मरने से कोई मतलब नहीं रखती, तो फिर क्यों लोग ये सोचते हैं कि मेरा ऐसे करने से समाज क्या कहेगा या मैं ऐसा कर दूँगा तो समाज क्या सोचेगा? भाई समाज क्या सोचेगा? मैं सिर्फ़ ये मानता हूँ समाज सिर्फ़ एक भेड़-चाल है और समाज एक सोची-समझी हुई साज़िश थी उन लोगों की जिन लोगों ने स्टार्टिंग में समाज को बनाया। बड़ी ही चालाकी से उन्होंने इस समाज को बनाया ये सोचकर कि कोई भी इंसान जब नया करने की सोचे, कुछ अलग हट के अपने सपनों के बारे में सोचे, अपनी खुद की खुशी के बारे में सोचे, तो यही समाज उसके पैरों में बेड़ियाँ बाँधे और कुछ न कर सके, अपने सपनों को दफ़न कर दे, अपनी मंज़िल को न पा सके, इसलिए समाज को भेड़-चाल बनाया गया। आपने देखा होगा, जिन चीज़ों का अब कोई लेना-देना नहीं, जिन रीति-रिवाज़ों का अब कोई मतलब नहीं बनता, ये समाज आज भी उन्हें भेड़ की तरह मानती चली जा रही है, उसी लकीर पे पीटती जा रही है, वही करते जा रहे हैं जिसका अब कोई मतलब नहीं बनता। मेरा सीधा-सा मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबसे खिलाफ़त करें, आप सबसे लड़ाई-झगड़े करें, द्वंद कर दें। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर आप जिस चीज़ को करने में खुश हैं, किसी काम को करने में आपको खुशी मिल रही है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि मैं इस काम को करूँगा तो समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बेवकूफ़ी है। इंसान का जन्म मिला है हमें, हम कोई पशु-पक्षी, कोई जानवर नहीं हैं। हम सोच समझ सकते हैं, हमारी खुद की क्षमता है कि हम अपने लिए सही-गलत के फ़ैसले ले सकते हैं। फिर हम अपने फैसले समाज से क्यों कराएँ? जीना हमें है, ज़िंदगी हमारी है, एक दिन सबको मर ही जाना है, समाज में जितने भी लोग मौजूद हैं जो सोचेंगे, जो 4 बातें बनाएँगे, इन सबको भी मर ही जाना है। तो क्यों ना हम जीते जी अपने वो सारे कार्य करें जिन्हें करने में हमें खुशी मिले, जिन्हें करके हमें जब मौत आए तो हमें इतनी संतुष्टि हो कि हाँ, मैं अपने हिसाब से जिया, जो मुझे करना था मैंने किया। अपने आखिरी समय में पड़े रह के ये ना सोचें कि काश! मैं ये कर पाता, मैं ये नहीं कर पाया। तो इन चीज़ों को अपने अंतिम समय में सोचने से अच्छा है कि हम अपने जीवन में वो सारे कार्य करें, जिन्हें हमें करना चाहिए, जिन्हें करने से हमें खुशी मिलेगी। हम जिन कार्यों को करने के लिए बने हैं, लेकिन समाज की बंदिशें हमें करने नहीं दे रहीं, तो त्याग दो ऐसे समाज को। आपको जो करना है, वो कीजिए, बशर्ते आपके माँ-बाप को उस कार्य से दुःख ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने माँ-बाप को भी दुखी करो क्योंकि समाज और माँ-बाप अलग पहलू हैं। माँ-बाप चाहते तो हैं कि जो मेरा बेटा चाहता है, जो मेरी बेटी चाहती है, जिसमें ये खुश है वो करे, लेकिन उनके ज़हन में, उनके दिमाग में भी बस यही डर रहता है कि अगर हमने इसे करने दिया तो समाज क्या सोचेगा? तो अपने माँ-बाप को समझाने की कोशिश करें कि मैं आपके लिए हूँ और आप मेरे लिए हैं। जो मैं करूँगा वो आपके लिए करूँगा और आपने जो किया वो मेरे लिए किया। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो ये समाज आपसे पूछने नहीं आएगी या मुझे कुछ होगा तो ये समाज मुझे पूछने नहीं आएगी। तो अपने माँ-बाप को समझाएँ कि मेरी खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए और आपकी खुशी में मेरी खुशी होनी चाहिए, मुझे यही करना है। अब समाज चाहे कुछ भी बोले, 4 बातें बनाए, 400 बातें बनाए, उन चीज़ों को यहाँ आने ही मत दो। बस आ रही हैं बातें, उन्हें निकाल दो, ऊपर होके जाने दो। क्योंकि
हम इस दुनिया में आए हैं, ईश्वर ने हमें इंसान का जन्म दिया है, तो हमें इसलिए नहीं दिया कि हम औरों के हिसाब से चलें, समाज के हिसाब से चलें। जो समाज ने बंदिशें बना दी, उन बेड़ियों को अपने पैरों में बांधे रखें। तोड़ दो ऐसी बेड़ियों को, इनका कोई महत्व नहीं है जीवन में। हम आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाना है कि जब हम इस दुनिया से आखिरी समय में विदा लें, तो हम अपने ज़हन में इतना संतुष्ट होकर जाएँ कि हाँ, ज़िंदगी में सुकून से जिया, मैंने जो सोचा मैंने वो किया, जो मैंने चाहा वो मैंने पा लिया। अब मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, मेरा समय हो गया तो जाना ही है। ये ना सोचें कि यार काश मैं वो कर पाता, काश मुझे कोई नहीं रोकता, तब मैं ऐसा कर लेता तो आज का दिन कुछ और होता। तो ऐसी चीज़ें फालतू की बातें हैं, इन चीज़ों को अपने दिमाग में ना लाएँ। तुम्हें जो करना है वो करें, ये समाज आपको ना खाने को देगा, ना पहनने को देगा, ना रहने को देगा। जो भी करना है खुद के दम पे करना होता है, तो ऐसे समाज का कोई महत्व नहीं है। समाज मैं अपने नज़रिए में उसे मानता हूँ जो आपको एप्रिशिएट करे, जो आपको प्रोत्साहन दे कि हाँ, आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया, ऐसा किसी ने नहीं किया, तू करना चाहता है हाँ, तू कर। लेकिन समाज ऐसा कभी नहीं कहेगा, क्योंकि समाज चाहता ही नहीं कि तुम कभी खुश रह सको। समाज चाहता है कि जैसे उन्होंने संघर्षों में जीवन व्यतीत किया, आप भी ऐसे ही पशुओं की तरह आओ, काम करो, शादी करो, बच्चे करो और ऐसे ही मर जाओ। उन्हें कोई मतलब नहीं तुम्हारी खुशी से। अपने जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य रहना चाहिए कि हमें कैसे भी करके बस खुद को खुश रखना है, अपने माँ-बाप को खुश रखना है। तो समाज की झूठी बंदिशों को त्याग दो और अपने जीवन में जो करने आए हो, वो करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी सारी वीडियोज़ देख सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।